हेलो, मैं हूं आपको सुमित शर्मा और आपको वेलकम है सुमित शर्मा लेक्चर के इस यूट्यूब चैनल पर। हमारा चैप्टर चल रहा था प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। तो उसका आज 5वां लेक्चर है। चौथे लेक्चर में हमने गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ी ली थी। तो इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो अगला टॉपिक है हमारा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? अगला टॉपिक है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज बोलते हैं। इमेज। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में वस्तु की आकृति बन जाती है, तो उस आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसकी परिभाषा होती है, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है, सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है तो दर्पण में बनी उस आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो उस दर्पण में वस्तु की आकृति बन जाती है, इसे ही वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। तो प्रतिबिंब की हमने पहले डेफिनेशन लिखी। प्रतिबिंब की पहले हमने हेडिंग लिखी, जिसको इंग्लिश में इमेज बोला जाता है। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है, तो दर्पण में बनी उस आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। तो ये होता है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आभासी प्रतिबिंब और एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो पहला प्रतिबिंब होता है हमारा प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब दूसरा होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। तो पहले प्रतिबिंब का हमारा प्रकार होता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है हमारा? पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोला जाता है रियल इमेज। रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है?
जब प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। जब प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। कहा जाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज में हमारा क्या होता है, इसकी परिभाषा हमने लिखी। जब प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। तो इसको चित्र से समझ लेते हैं। तो इसका चित्र कैसा, हमने लिया एक अवतल दर्पण जिसके बाहरी पृष्ठ पर कलई की गई होती है और ये होती है इसकी मुख्य अक्ष और यहाँ होता है इसका फोकस F और यहाँ होता है इसका सेंटर वक्रता केंद्र, जिसे किससे डिनोट करते हैं हम C से। और जब हमने माना कि यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ कोई वस्तु है A और B, वो प्रकाश किरण जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह फोकस F से होकर जाती है, परावर्तित होकर फोकस से होकर जाती है। और जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो वह उसी रास्ते से वापस लौट आती है। तो यहाँ पर जब इसका प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ पर बनेगा ये प्रतिबिंब, जिसे बोला जाएगा A' और B'। यहाँ पर ये रियल इमेज बनेगी यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, तो इसीलिए इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। तो ये है हमारा अवतल दर्पण और ये होती है मुख्य अक्ष। और यहाँ होता है इस दर्पण का ध्रुव P। तो ये वास्तविक इमेज बनती है हमारी, यानी कि रियल इमेज बनती है। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, रियल इमेज। जब प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि आपने देखा होगा जो पिक्चर हॉल होते हैं उसमें जो पिक्चर चलती है
वो हमारी रियल इमेज होती है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो अगला होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब, जिसे वर्चुअल इमेज बोला जाता है। तो सेकंड है हमारा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब जिसे इंग्लिश में वर्चुअल इमेज बोला जाता है। वर्चुअल इमेज तो यहाँ पर हमारा आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज क्या होता है। वर्चुअल इमेज यानी कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे वर्चुअल इमेज यानी कि आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन होती है, जब प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। उसे आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। कहा जाता है। तो यानी कि हमारा आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है कि जब प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। तो इसका चित्र कैसा होता है, हम इसमें लेते हैं उत्तल दर्पण, जिसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई की हुई होती है और ये होती है मुख अक्ष। यहाँ पर होगा हमारा F यानी कि फोकस और यहाँ पर होगा वक्रता केंद्र यानी कि C, और यहाँ पर ये होता है P जिसे बोलते हैं ध्रुव, और यहाँ पर ये है वस्तु हमारी जिसे A और B से प्रदर्शित करेंगे हम। और इस बिंदु से जब प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर जाती है परावर्तन के पश्चात इस प्रकार चली जाती है। तो जब इसे डैश डैश करके जब आगे बढ़ाया जाता है तो यह फोकस बिंदु पर जाकर मिलती है। जब कोई प्रकाश किरण इस प्रकार जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात यानी कि वक्रता केंद्र की ओर सीधी हम जब भेजते हैं प्रकाश किरण तो वह उसी रास्ते से वापस लौट आती है। तो जब इसे डैश डैश करके आगे बढ़ाया जाता है तो यह वक्रता केंद्र पर मिलती है, परंतु यहाँ पर हमारा वो बिंदु प्राप्त होता है जहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये होगा हमारा A डैश और B डैश, ये होता है आभासी प्रतिबिंब। लेकिन इसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। और जो आभासी प्रतिबिंब होगा वो हमारा बनेगा यहाँ पे, ये होगा अब हमारा आभासी प्रतिबिंब। जो है A डैश और B डैश। तो यहाँ पर हमारे प्रतिबिंब एंड होते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए
ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।